आंडे नहीं दे रही, कुड़क हो गई हैं। मुझे ख्याल ही नहीं रखता कोई इनका। कितनी बदतमीजी से मुंह पे मार के चली गई। अच्छा, हमको इसकी चाय के भूखे हैं। इतनी बेइज्जती करके गई है हमारी। और इसमें उसका क्या कसूर है? उसके घर वालों ने यही तरबियत की होगी बेचारी। वो हर कोई फुप्पो जी जैसा थोड़ी है। कैसी अच्छी तरबियत की अपनी बेटियों की। क्यों नुजरत, कुछ गलत कहा मैंने? मैं मर जा, एडी कौड़ी चाह निम दा काला बनाया कि चाह है? सारा दूध पत्ती बर्बाद। पता नहीं वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब हम इसके घर रिश्ता लेने चले गए थे। काश हमारी जिंदगी में वो दिन कभी आया ही ना होता। बोला भी था दूध और चीनी जरा ज्यादा कर देना, कड़वी चाय का। ओह, तो मौसूफ को आ गया ख्याल के पीछे घर पर एक बीवी भी है। क्या पता अभी कुछ बातें सुनानी रह गई हो। शायद वही सुनाना चाह रहा हूं। भाड़ में जाए, मुझे नहीं करनी बात। इनको जुबा करके कोरमा ना बना ले। ना वे, मैं छोटे छोटे चूचे कढ़ाए सन आंडिया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रैलर मंगा देनी आ, वो पका लो हैं। सलाम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जिंदा वास्ता रहो। जल्दी आ गए हो आज? हाँ जी अम्मी, मेरा सर भारी हो रहा था तो मैंने सोचा घर जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूं। चल आ जा मेरा बहू, हैं मैं सिर चास देती हूँ। नहीं इतने ते जा गिरी दा तेल ले क्या? नहीं नहीं अम्मी, बैठ जाओ। तेल की क्या जरूरत है? अभी जाके गोली खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। हाँ फुप्पो जी, बीवी के हाथ से गोली खाने का तो मजा ही कुछ और है। क्यों मुराद? मेरा गिफ्ट है। नहीं नहीं पिंकी नहीं पिंकी बेटा, ये आपका गिफ्ट नहीं है, ये मेरे जूते हैं। पिंकी, पिंकी इधर आ। अब वो अम्मी एक नंबर छोटा आ गया था तो बदल के लाया। वहाँ हाँ केड़ा ही देखे तो हैं आपने, शादी पर आप ही के साथ तो लेकर आया था। मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट कर। फुर्तियां चेक की हैं इसकी। आहो, ऐसे भागता है माँ से जैसे माँ ने कैद किया हो। एक मिनट नहीं है अब इसके पास मेरे लिए। अम्मी अब अगर आप इतनी छोटी छोटी सी बातें पकड़ने लगी ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आप ही रोटियां बना ले। चौपड़ी चौपड़ी रोटी बना ले मेरे लिए। भूल गया था मैं चौपड़ी। मंतू, अभी तक नाराज हो? तुम्हें इससे क्या? खुश तो रहने देते नहीं हो। कम से कम नाराज तो मुझे अपनी मर्जी से रहने दो।
अब तो नाराजगी खत्म कर दो यार। मैं मानता हूँ कि मेरी गलत थी, मुझे इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं, ना दिल बड़ा करना चाहिए। तुमने बहुत गलत बात की थी मुराद। बात गलत नहीं की मैंने, मेरा अंदाज गलत। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें आराम से समझाना चाहिए, लेकिन मेरा तुम्हारे बड़े भाई के बिहेवियर की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि किसी के भी दरमियान में आने से हम लड़ पड़ेंगे? ये सवाल खुद से भी पूछो मैं। हम दोनों को इस बारे में सोचना हो, अगर एक बार फिर सेपरेशन हो गई तो शायद वापसी का रास्ता ना बचे। पप्पू जी, जब से मुराद की शादी हुई है तब से आपके चेहरे पे ना एक अजीब सा खौफ नजर आता है मुझे। सारा किया धरा मुराद का है। मैंने तो अपने सर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी उसको कि जब भी शादी करेगा मेरी मर्जी से करेगा, कि मेरी ही पसंद से की, पर ऊपर से अंदर से अपनी ही पसंद की देकर आया है। पप्पू जी, आप उसका रिश्ता मांगने ना भी जाती तो क्या, मुराद बाहरों बाहर निकल के 2 बोल पढ़ा के उसे घर ले आता, फिर आप और मैं क्या कर लेते। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, अब भी कर सकती हूँ। बस ये सोचकर मैं चुप कर जाती हूँ कि अगर बीवी की बातों में लागकर उसने बहनों की जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिया फिर मजबूर हूं मैं, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। बेटियां हैं मेरी जवान। ना पप्पू जी, आप इतनी भी मजबूर नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में ही है, अगर आप ठीक से सोचें तो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं चाहती? मैं पहले दिन से हमारे रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम खुद ही देखो हमें टाइम ही कहाँ मिलता है एक दूसरे के लिए। और जब टाइम मिलता है तब तुम ऑलरेडी अपनी अम्मी की और बहनों की बातें सुन सुनकर बहुत अपसेट हो चुके होते हो। देखो, अब तुम्हें ये बात बुरी लगे या अच्छी, जो भी है, आई रियली थिंक हमें हनीमून पर जाना चाहिए। देखो, वी कैन गेट सम टाइम ऑफ ना। या तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, मेरे एक्सपेंसेस पर, चंदा लेकर नहीं। देखो, तुम फिर गलत बात कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकती तो तुम भी मेरे भाइयों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। जिसे तुम चंदा कह रहे हो वो मेरे भाइयों का गिफ्ट है मुराद। और मुझे तो ना अब लगने लग गया है कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कसम दी हुई है कि तुम हनीमून पर नहीं जाओगे। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाना है। मैं इसमें कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ? और अगर कहीं नहीं करती ना तो फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो तुमको पल पल याद किया, जिसने मेरे दिल को छीना उसने ही बर्बाद किया, उसने ही बर्बाद किया। जिस तरह से छोड़ा तुमने रस्म वफा
फुप्पो जी ये जूते तो सारे बिखर ही गए। चलें आप ही दवाई खा लें। मुझे नहीं खाने। नींद की गोली है, 3 दिन से जाग रही हैं आप। अगर आज भी नींद ना आई तो क्या होगा? मर तो नहीं जाऊंगी मैं। मुझे पागल समझ के दिन रात नींद की गोलियां देके सुलाना चाहते हो। पागल हूं ना मैं? एक काम करो, मेरे पैरों में बेड़ियां डालो, मुझे स्टोर में ले जाके बंद कर दो। शादी तो नहीं होने वाली मेरी, पीछा तो नहीं छुटने वाला तुम लोगों का। किसी ने नहीं कहा कि आप पागल हैं। क्यों सोच रही हैं अपने बारे में इस तरह? देखिए, साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का ये मतलब तो नहीं कि आप पागल हैं। थोड़ी बहुत एंजाइटी है जो हर किसी को हो सकती है, आपको हो सकती है, मुझे हो सकती है। इस तरह दिन रात जागेंगी, सोचेंगी तो अपनी तबीयत खराब करेंगी। होने दो, किसी को जरूरत नहीं है मेरी। कोने में पड़ी रहूंगी, बेकार सा वजूद है मेरा। जाओ यहाँ से। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, चलो करते हैं कुछ इसका। हाँ मत परेशान। ओके बाय। हाय, भाई ऑल गुड? पता नहीं यार, मन्नत का फोन था। She seemed a bit upset. लव मैरिज और अपसेट? शादी करना और निभाना 2 डिफरेंट चीजें होती हैं। ये बात तो मैं जान चुका। वो अपनी सिचुएशन से कंपेयर ना करना शुरू हो जाओ। They're entirely different. I think they're quite similar. They're not similar at all. तुमने शादी सोच समझ के की। You put a lot of thought in. मन्नत को तो बैठे बिठाए कुछ भी पसंद आ जाता है और फिर उसको वो उसी वक्त चाहिए भी होता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक हुई है, उसके बावजूद इतनी प्रॉब्लम्स हो रही। It's beyond me. I think Murad's a good guy. It's just that उनकी personality is different. पर्सनालिटी भी डिफरेंट है और हालात भी फेवरेबल नहीं है। That bad है? Seems like it. आपको नहीं समझाना चाहिए। मुझे और सामिया को तो हमेशा लेक्चर्स देती थी आप। Yeah. And that worked out really well, didn't it? I mean, I'm happy. Sure you are. आप बिल्कुल ठीक कह रही थी भाभी। फजीलत, आप ही को ट्रीटमेंट की जरूरत है। नींद की गोलियां अब उनके मसले का हल है। देखो, मैं सिर्फ मशवरा दे सकती थी, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ। आई ऑनेस्टली थिंक इस घर के माहौल का बहुत बड़ा हाथ है उनकी एंजाइटी। शादी होना या ना होना वो मैटर नहीं करता। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो शादी के बाद भी इतने स्ट्रेस में होती। खुश रहना इंपॉर्टेंट है। खुशी का ताल्लुक सिर्फ शादी से नहीं है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं एक फालतू इंसान हूं। फजीलत, आप ही के बाद अब मेरा नंबर है साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का। अगर ऐसी फारिग बैठी रहोगी तो मे बी यस, बट आई डू थिंक कि तुम्हारी कुछ रूटीन होनी चाहिए। शुड डू समथिंग। रूटीन पता है आपको एक ट्रैक पर ले आती है। तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम जॉब करो तो तुम जॉब करो, या फिर ऐसे ही आउटिंग के लिए बाहर चली जाओ।
अम्मी को नहीं जानती हूँ, जॉब करना, लड़कियों का बाहर निकलना, घूमना फिरना अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन तुम जब तक किसी को बताओगी नहीं कि तुम क्या सोचती हो या अपना ओपिनियन शेयर नहीं करोगी, तो किसी को क्या पता चलेगा कि तुम क्या फील करती हो। देखो, इंसान अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खुद ही स्टैंड लेता है। That's how it is. अपनी अम्मी से बात करके देखो, एक दफा उन्हें समझाओ, आई एम श्योर वो समझ जाएं। हैप्पी बर्थडे। ये आपके लिए गिफ्ट, एक मेरी तरफ से और एक मुराद अंकल की तरफ से। मुराद अंकल लिए? उनको काम था ना आज ऑफिस में बहुत ज्यादा, बट वो आएंगे मुझे पिक करने के लिए। थैंक यू बोलो पप्पू को, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। आप इतने दिनों बाद आई हैं। मैं नाराज हूँ आपसे और मुराद अंकल से। क्यों? ठीक ही तो कह रहा है बच्चा, मेहमानों की तरह आती और मेहमानों की तरह चली जाती। भैया इतने दिन रह के तो गई है, कुछ दिन तो रहने दो ससुराल में। जब ये कौन सा अपनी खुशी से आई थी, वो छोड़ के गया था इसे। उसे तो एहसास भी नहीं था कि बीवी यहाँ बैठी, उसका बस चले तो। भैया जाने देना, बात खत्म हो गई है। नहीं खत्म होती ऐसी बातें, ये मसले बाद में फिर सर उठा लेते हैं। भैया मेहमान इंतजार कर रहे हैं, केक काट लें। केक, चलो चलो केक काटते हैं। चलो 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 केक 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 केक। तुम जब तक किसी को बताओगी नहीं कि तुम क्या सोचती हो या अपना ओपिनियन शेयर नहीं करोगी, तो किसी को क्या पता चलेगा कि तुम क्या फील करती हो। पिंकी, जाकर देख कर आओ जरनेश जाग रही है, सो गई है? सो रही है दी। मुझे लग रहा है वो जाग गई है, जाओ देख कर। हैं? आप फैसल भाई का फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कितनी बार फोन कर चुके हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये मेरा फैसल का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। माना आपसे छोटी हूँ, लेकिन समझा तो सकती हूँ ना आपको। आखिर आप हमारे घर में रह रही हैं। लेकिन मेरी एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो, ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। और जब तक मेरी माँ जिंदा है ना, मुझे यहाँ आने से और रहने से कोई रोक नहीं सकता। तो रोका किसने है आपको? लेकिन आखिर कब तक रहेंगी आप यहाँ? जरनेश को फैसल भाई की जरूरत है। और आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो आप अपना सारा सामान पैक करके यहाँ आ गई?
बताती हूँ तुझे। अम्मी, अम्मी, बस कहीं की क्या बात है? इतने रो क्यों रही हो बेटे? ये देखा, लगता है फैसल का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह ना करे शौकत भाई। अम्मी निक्की को देखे, मुझसे कहती है मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बस इसी बात का डर था फुप्पो जी। अब अगला सवाल हमसे ही होगा। ये दिन भी देखने रह गए थे। किसी की क्या मजाल है जो तुमसे सवाल करे? हैं? मेरा घर है, मैं इस घर की मालिक हूँ, रजिया सुल्ताना। ध्यान नहीं आंदी तेनू, भैन नू गल्लां लानी है। कुछ भी नहीं कहा मैंने इन्हें, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। आखिर मेरी भी कुछ राय है कि नहीं? है नहीं, ये निगी नहीं बोल रही फुप्पो जी, ये इसके मुंह में ना किसी और की जबान बोल रही है। बेशक आप पूछ लें। चमड़ी ला देनी है मैं तेरी, याद रखी। बदल गई हो मन्नत। रियली? हाँ, चुप चुप रहने लग गई हो। पता नहीं, शायद मुझे लग रहा है। तुमने सुना नहीं है? ससुराल जाकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है, बट शादी के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही है ना, तो बस मैंने भी खुद को थोड़ा बदल लिया। कुछ ज्यादा ही बदल लिया, मगर मुझे ये बदली हुई खामोश चुपचाप रहने वाली मन्नत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मुराद तुम्हें ऐसे पसंद करता है? मन्नत, तुम मुराद के साथ खुश तो हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स। मुराद आ गया। एक्सक्यूज मी। चले? हाथ को विश तो कर दो। चलो। गम कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। ऑल गुड, आप ठीक है? हाथ अंदर है। चलो। मैं आई हूँ। तुमने बताया नहीं कि हम आते यहाँ पर सेटल हो रहे? मुझे खुद नहीं पता इस बात का। आदिल भाई ने बताया। हो सकता है, उसकी मर्जी। ठीक ठाक कमा के है वैसे। इसकी कार देख के तो तुम्हें ये गाड़ी खटारा लग रही होगी ना? उसकी गाड़ी से मेरा क्या लेना देना, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। वैसे इसकी कार नजरअंदाज करने वाली तो नहीं। लड़कियों को तो वैसे लग्जरी कार बहुत अपील करती। लेकिन मैं आम लड़की जैसी नहीं हूँ ना, और ये बात तो तुमने हमारी पहली मुलाकात में ही नोटिस कर ली थी। लेकिन क्या करूं, मैं तो आम मर्दों जैसा हूं। कोई खास लड़की की आम लड़के से कैसे निभ सकती?
मुझे अपने लिए कोई आसमान से उतरा हुआ लड़का नहीं चाहिए। एक आम लड़के से अपने लिए छोटी छोटी खुशियां चाहिए। दे सकते हो? आ गई हो सैर सपाटे करके फिर? सैर करने के लिए नहीं गई थी, आहत की बर्थडे थी, आपको बताया था वहां जा रही हूँ। एहसान किया था, बताया था तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम मुझे बताओ। सरबराह हूं मैं इस घर की। अम्मी जब आपको बताकर गई है तो ये सवाल जवाब क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहे। तेरी समझ च हुण कुछ नहीं आना बाऊ। तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं अब। लेकिन मैं इस लड़की से पूछना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, मेरे बेटे की अकल पर तो तुमने पर्दे डाल दिए हैं और मैंने बर्दाश्त कर लिया है। अब ये तुम मेरी बेटियों को क्यों भड़का रही हो? क्यों अपना जहर मेरी छोटी बेटी के दिमाग में डाल रही हो? अपनी बहनों के खिलाफ क्यों फुट डाल रही हो इनमें? भाभी आप प्लीज आप अपने कमरे में चली जाएं। भाई आप उनको रुक जाओ। मैं क्यों जाऊं? मैंने किया क्या है जो मैं छुपती फिरूं? मैं बताती हूँ तुमने क्या किया है, मैं बताती हूँ। पहले तुमने मेरी बड़ी बेटी फजीलत के ऊपर पागलपन का ठप्पा लगाया है? अब तुम मेरी छोटी बेटी को उकसा रही हो, अपनी बड़ी बहन इतरत के खिलाफ आड़े लगवा रही हो। उसको कह रही हो कि पूछे कि वो इस घर में क्यों रह रही है। मेरी बेटियों में फूट डाल रही हो तुम अब। अम्मी आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है। मन्नत कभी मुराद, एक मिनट। आंटी मुझसे बात कर रही है ना, मुझे कर लेने दो। आंटी देखिए, पहली बात, मैंने निकी को भड़काया नहीं है। दूसरी बात, हाँ, अगर मेरी किसी बात के नतीजे में उसने अपनी बहन से कोई बात की है, उसकी हमदर्दी में ही की होगी ना। क्या पता वो ये चाहती हो कि उसकी बहन इतरत आपी किसी बेवकूफी में अपना घर ना खराब कर बैठे। लेकिन आपको तो नेकी नजर ही नहीं आ रही, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। हद होती है जहालत की यार। आकड़ वेखियो मैडम दी, आकड़ वेखियो। अम्मी गुस्सा तो आएगा ना उसे, जब उस पर गलत बात थोपी जाएगी। बल्ले बल्ले, मां दे रन मुरीद जट्टा, क्या बात है तेरी? हैं बीवी दी हमायता करन दिया दे, बेशर्मा बेहयावा, शर्म नहीं आंदी मां दे नाल आडे लानर। जब मैंने आपसे कहा था अम्मी कि भाभी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया पढ़ाया, इन सब की बातों पे भाभी को बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? ये तो करेगी अपनी भाभी की हिमायत, इस बेचारी की तो मजबूरी है, उसका छोटा भाई। खबरदार अगर एक लफ्ज भी बोला तो अपनी और आपकी जान एक कर दूंगी। हल्का ना लेना मुझे। अगर आप अम्मी की बेटी है ना तो मैं भी उनकी औलाद हूँ। बेहया मां नाल आडे लांदा है। What? You're seeing someone? मजाक तो नहीं कर रहे? मैं क्यों मजाक करूंगा आपसे? मन्नत तो अब यहाँ पे है नहीं, तो आपको ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, आगे पीछे तो कभी कुछ बताया नहीं, अब हेल्प चाहिए तो भाभी याद आ गई। चलो ये बताओ, डू आई नो हर? कह सकते हैं। क्या साथ मुफ्त का सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? पहेलियां मत बुझाओ, बताओ भी सही। अच्छा मैं बता दूंगा ना आपको, लेकिन आप प्रॉमिस करें बड़े भैया और आदिल भाई से आप इसके बारे में बात करेंगी। इसमें क्या टेंशन, अभी कर लेते हैं। Why waste time? Really? Come on. Yes. एडी काली की है, हौली हौली खा। हाँ खा रहा हूँ अम्मी, देर हो गई है मुझे। बस लस्सी ते पी के जा, काल में छट गया से। मुराद, मुझे प्लीज रास्ते में ड्रॉप कर दोगे? यार तुम्हारा घर बहुत आउट ऑफ द वे पड़ेगा, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। नहीं, तुमने मुझे घर नहीं ऑफिस ड्रॉप करनी है। ऑफिस? कौन से ऑफिस? वहीं जहां मैं शादी से पहले काम करती थी। शादी के लिए लीव ली हुई थी, अब वो खत्म हो गई है तो वापस जाना है। चले? सुन ला, तुम्हारी भाभी ने नया प्लान बनाया है। कौन सा प्लान? अब कौन सा प्लान बना लिया है? मुराद,
मुझे देर हो रही है, कैन वी प्लीज लीव? मन्नत मेरी, हम रास्ते में भी बात कर सकते हैं, यहाँ सबके सामने बात करना जरूरी है क्या? एक मिनट, ये जा कर रहे हैं सुबह सुबह? तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो या मैं खुद कैब करवा लूं? हाय मैं मर जा हुण ए दिन भी मैंने बहाना सी है चौधरियां दियां धीआं भैणां हुण इस तरह कलियां जान दियां दफ्तरां च। दफ्तर? मन्नत दोबारा दफ्तर जाएगी? मुराद बताया नहीं? क्या बताता मैं आपको, मुझे खुद अभी पता चला। चलो अभी भी पता लग ही गया, शुक्र है। तुर फिरे मुंह तेरी मर्दानगी दा, अब तक बीवी ने छुपाया हुआ था। मैंने छुपाया नहीं है उससे, बस हमें वक्त नहीं मिला इस चीज को डिस्कस करने का। मुझे मुराद कल रात ही कॉल आई है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उन्होंने मेरी लीव कैंसिल कर दी है, अब जाना है मुझे वापस। प्लीज चलें हम। नहीं, अभी तुम ऊपर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। मुराद, मन्नत तुम कहीं नहीं जा रही, हम रात में बात करेंगे। नहीं भाई नहीं, हरगिज नहीं। ये लव मैरिज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले कुछ बन के तो दिखाए, पैरों पे तो खड़े होके दिखाए। भैया मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा था इसे। मगर भैया शायद इसको ये डर है कि उस लड़की के पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और ना कर दें, शायद उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं कोई। कौन है भाई ये लड़की? आदिल, तुम जानते हो उसे? भैया मुझे तो कुछ भी नहीं पता, नो आइडिया। अब की बार अगर हमसे किसी ने झूठ बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बताए दे रहे हैं। भैया प्रॉमिस मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, इसने सिर्फ शादी का इजहार किया है मुझसे, बाकी आपके सामने बैठे आप खुद ही पूछ लें। देखो भाई ये बात कहने की नहीं है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से तुम सबको जोड़ के रखा है। अब बहुत सोच समझ के साथ का रिश्ता तय करेंगे, जैसे तुम दोनों का किया माशाल्लाह। सबिया पर तो फख्र है मुझे, कैसे जोड़ के रखा है इसने हम बहन भाइयों को। भैया ये भी तो हो सकता है ना कि जो लड़की साथ को पसंद है शायद मुझसे भी बेहतर बहू साबित हो। सबिया तुम तो वैसे ही बहुत खुशगुमान वाकया हुई हो, लेकिन आजकल का दौर फ्रॉड और धोखे का दौर है। लोग बज़ाहिर बहुत शरीफ और खानदानी महसूस होते हैं, लेकिन अंदर से गुंडे, बिल्कुल गैर खानदानी साबित होते हैं। अपने मन्नत के ससुराल वालों को देख लो, दूर क्या जाना। भैया बात करने में, लड़की से मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है? फिर ढाक के दो पात, अरे भाई कह दिया हमने, कोई मूड नहीं है, कोई इरादा नहीं है फिलहाल साथ की शादी करने का। पहले अपने पैरों पे खड़ा तो हो जाए, अरे साबित करे अपने आप को। ना घर में इंटरेस्ट है इसका, ना बिजनेस में। वो डोमेस्टिक मैचों में 2-4 छक्के क्या लगा दिए, सुपरस्टार समझने लगे साहबजादे अपने आप को। आज टीम में है, कल बाहर। भाई अभी से शादी करके नौब्याता बीवी के नखरे उठाएगा तो करियर पे कैसे तवज्जो देगा, बताओ। अरे समझाओ ये घर के बाबर आजम को। जाओ सबिया जी। अल तुम भी कमाल करते हो, मतलब हालाशेरी दे रहे हो, हम मना कर रहे हैं उसे। लड़की को देख लेते हैं जाके। साद रुको तो रुको, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। रहने दे भाभी, बड़े भैया के साथ ना कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता था इसी तरह ही रिएक्ट करेंगे। खुद शादी की है और ना मेरी होने देंगे। देखो अब ये गलत बात है, मेरी और आदिल की शादी भी तो उन्होंने करवाई है। जी मजबूरी में, घर चलाने के लिए उन्हें किसी की जरूरत थी। बिजनेस चलाते या घर संभालते, इस मजबूरी में ना आप दोनों का फायदा हो गया। अच्छा तुम गुस्सा ना करो ना, मैं करती हूँ उनसे दोबारा बात। रहने दे भाभी,
उनका जवाब फिर भी ना होगा। जाके बता दें उन्हें, जब मैं इस मुल्क का सदर बनूंगा ना, तो खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी शादी करवा दें। साथ मेरी बात। क्या हुआ भाई, क्यों इतना आंधी तूफान बने हुए हो? जाने दो यार। क्या हुआ? लगता है किसी ने अपसेट किया। क्या नाम है उसका? मैं ठीक करता हूँ। अगर तुम ठीक कर सकते ना, तो यहाँ पे अकेले ना फिर रहे होते। साथ, that is so unfair. इट्स ओके हैप्पी, I'll take care of this. आप रिलैक्स करो। हाँ, इसको देखूं, भैया को देखूं, क्या करूं, मैं क्या करूं यहाँ पे? मुराद, इसमें क्या बुराई है अगर मन्नत अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती है? मुराद, मुझे तुमसे ऐसी ओल्ड फैशन सोच की उम्मीद नहीं थी। नहीं, क्या ओल्ड फैशन सोच? यार हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए कि बिना किसी से पूछे तैयार होके मैडम साहबा घर से बाहर निकल जाए जॉब करने के लिए, और फिर ये एक्सपेक्ट करे कि किसी का कोई रिएक्शन नहीं आए। मुराद, उसे जॉब की जरूरत होगी। उसने बताया था मुझे कि शादी के बाद तुम्हारे पास उसे हनीमून पे ले जाने का बजट नहीं था।